इंसानियत शर्मसार हुई और एक बार फिर भाईचारे के नाम पर भाई समान दोस्त की कुर्बानी ले ली गई। एक बार फिर से गंगा जमुनी तहजीब को तार-तार कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली से चंद कदमों की दूरी पर गाजियाबाद के खोड़ा में हैवानियत की इंतहा देखने को मिली है। बकरीद के दिन हिंदू युवक सूर्या की बेरहमी से हत्या कर दी गई, नाबालिग सूर्या। लेकिन शर्म की बात यह है कि इतनी बेरहमी से हत्या होने के बाद भी मौलानाओं और सियासतदानों के मुंह से दो शब्द नहीं निकले। क्या कट्टरपंथी सोच पर यह खामोशी अच्छी है? कभी कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया जाता है तो कभी उमेश कोले को बेरहमी से चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर यह सोच आ कहां से रही? मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना कौन रहा है? क्या मौलानाओं की तेजाबी तकरीरों का नतीजा है कि भाईचारे के त्योहार पर भाई कहकर बलि ले ली जाती? गंगा जमुनी तहजीब वाले आखिर चुप क्यों हैं? सीमा पर शांति के कबूतर उड़ाने वाले इस बेरहमी पर खामोश क्यों हैं? और आखिर कब तक इस कट्टरपंथ पर खामोशी इख्तियार करते रहेंगे? क्या रोती मां की सिसकियां आपको सुनाई नहीं देती? क्या आपको एक अभागी बहन का बिलखना नजर नहीं आता? उस परिवार का क्या कसूर है जिसका बेटा बकरीद पर बेरहमी से मार दिया गया, यह कहकर कि हलाल कैसे करते हैं आ तुझे दिखाते हैं? आखिर उस परिवार का क्या कसूर था? हम कब जागेंगे? जब आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी तब तक। क्या ऐसी सोच पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत नहीं है? आज दहाड़ में इसी कट्टरपंथी सोच पर करेंगे प्रहार, लेकिन पहले जनता का आक्रोश। ईद का बहाना लेके मेरे बच्चे को बुलाया और मेरे बच्चे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? उसने कही नहीं, कि चलो आज तुम्हें बकरा काट के दिखाते हैं। दो लड़के ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े और सर, एक असद नाम का जो लड़का है उसने चाकू भोंक के मेरे बच्चे की, ऐसा चाकू भोंका कि मेरे बच्चे की पूरी आंतें, लिवर वगैरह सारा डैमेज कर दिया। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खोड़ा नगर पालिका में आज तक इस तरीके का ना कोई भी व्यवहार हम लोगों के साथ में नहीं हुआ। एक मुस्लिम व्यक्ति ने अगर ये पूरे मुस्लिमों को टारगेट कर दिया है ना, तो मुस्लिम समाज को भी हमारा साथ देना चाहिए अगर वो लोग सही है तो। ऐसे लोगों को अगर इतनी गंदी मानसिकता लेकर ये लोग बैठे हैं कि यारी दोस्ती करते हैं और यारी दोस्ती में इस तरीके की गद्दारी कर बच्चे को बुलाते हैं कि आज ईद है और ईद का हम लोग तुम्हें पार्टी देंगे, उससे 8-9 महीने पहले इनकी आपस में बहस हुई है और वो बहस का निस्तारण भी हो चुका था। कोई मन में किसी प्रकार का कोई पाप ही नहीं था किसी के अंदर। उन्होंने बुलाया और ये बच्चा चला गया। हमने 24 घंटे का समय दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उनका इनकाउंटर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं करते तो उसके मकान पे बुलडोजर फिरे, क्योंकि ये तो फरार रहेंगे। 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, हम उनके इंसाफ में यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम गुहार लगाते रहेंगे। बुलडोजर चलवाइए, अपना पता चल जाएगा उसके मकान पे। हत्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई। जनों के द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आज के सवाल आपके सामने रखूंगी। दिन दहाड़े उजाड़ा घर, अब चलेगा बुलडोजर? जनता में आक्रोश, विपक्ष क्यों खामोश? इस हद तक कट्टर, असद का होगा एनकाउंटर। कट्टरपंथ का यह कैसा रूप, भाईजान क्यों चुप? सूर्या की कुर्बानी मिट्टी में मिलाएंगे योगी।
हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं, हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा होंगे, सूर्य मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और पूर्व डीआईजी महेश कुमार मिश्र हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ।